Hi, hello everyone. This is Mansi Rawat, and today I'm gonna share with you one trick to learn these exemption. कैपिटल गेन के जो एग्जाम्शन होते हैं उसे लर्न करने का छोटा सा ट्रिक है. शायद सेक्शंस याद रहे कि सेक्शंस कौन से हैं, क्योंकि कोड करना पड़ता है जनरली हमें. तो सेक्शन याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक ये है कि चलो बहुत फालतू फालतू है बट याद करने के लिए मुझे याद रह रहा है इससे, तो ठीक है एक बार देख लेते हैं. सेक्शन 54 जो है उसको हम हाउस नंबर 54 से याद रख सकते हैं. इसमें क्या होता है हमें पता ही है कि फिर एक हाउस बेचा और एक हाउस लिया, और दो भी ले सकते हैं अगर 2 करोड़ से कम का कैपिटल गेन है तो ठीक है. तो फिर एक हाउस लिया, एक हाउस गया, एक हाउस आया. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जाता है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1 रेजिडेंशियल. तो ये बोलते हैं कि हाउस नंबर 54, हाउस नंबर 54, हाउस नंबर 54. और इसमें LTCG होता है. ये एक चीज़ है कि LTCG इसमें क्यों होता है. इसमें LTCG सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ऐसे याद रख सकते हो आप कि देखो इसको जब आप कोई हाउस परचेज भी करते हो यू हैव टू रिटेन इट फॉर 3 ईयर्स, है ना. जैसे हमें ये पता है कि 3 ईयर्स तक हमें उसे रिटेन करके रखना पड़ता है. वी कैन नॉट सेल. सो वैसे भी वो LTCG हो ही जाता है ना. आप उसको अगर तभी की तभी बेच दोगे, मतलब कुछ भी करके बस ऐसे याद रख लो कि इसमें LTCG होता है. बिकॉज मोस्टली 54D सब में LTCG STCG दोनों होता है. इसमें हम लोग कहीं भी कभी मिस्टेक कर सकते हैं. तो इसमें LTCG इसलिए होता है क्योंकि बेचते ही हम, क्योंकि नहीं बट याद करने के लिए कि बेचते हम उसे 3 ईयर्स के बाद है. वैसे काफ़ी सारे में हम 3 ईयर्स के बाद ही बेचते हैं, पर STCG भी आ जाता है. पर इसको हम एक वे से याद रख सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी आपने जस्ट लिया और जस्ट बेच दिया तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, है ना. ठीक है, 54B देखते हैं. 54B में है अर्बन. अर्बन है ना. तो इसमें क्या करते हैं हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को मतलब अगर सेल कर रहे हैं तो हम क्या लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड. तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड अर्बन. अर्बन ये जो बी आप देख रहे हो ना बीच में बी, तो इससे याद रख सकते हो आप अर्बन. अर्बन अर्बन बी, अर्बन 54B, अर्बन 54B. उसके बाद आता है 54D. इसमें कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट. तो आप उसके बाद आप उसी से लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट परचेस कर रहे हो. तो डाका, डाका है ना, डाका डाल दिया किसी ने, कंपलसरी एक्विजिशन काइंड ऑफ डाका डाल दिया. सो इंडस्ट्रियल, ये जो डी है इंडस्ट्रियल डाका, या डाका से याद रख सकते हो या तो इंडस्ट्रियल से याद रख सकते हो. तो 54D डाका कंपलसरी एक्विजिशन, 54D डाका कंपलसरी एक्विजिशन, या तो आप इसको इंडस्ट्रियल जैसे अर्बन में हमने किया है वैसे इसको इस पे भी आप याद रख सकते हो, डाका या इंडस्ट्रियल, डाका या इंडस्ट्रियल. तो 54D डाका से याद रख सकते हैं क्योंकि कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है ना, हम कुछ नहीं कर सकते. चलो फिर आ जाते हैं, इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं 54G. 54G मतलब क्या होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट में रहते हैं, अर्बन एरिया से रहते हैं, वो अर्बन एरिया से जा रहे होते हैं रूरल एरिया में. सो आई हैव रिटन इट 54G गाँव. जी गाँव मतलब कहाँ से जा रहा है, इंडस्ट्रियल जा रहा है हमारा अर्बन एरिया से रूरल एरिया में, अर्बन से रूरल एरिया में, तो गाँव मतलब 54G गाँव, 54G गाँव, 54G गाँव. ओके. फिर आता है GA, 54GA. 54G भी तो हट गया है, 54GB सॉरी ABCD बोल देती हूँ अभी मैं. 54GA गांव से अलग, गांव से अलग. GA गांव से अलग, दैट इज SEZ. वही वाला था इसमें भी कि क्या था, इंडस्ट्रियल वाला जो हमारा यूनिट होता है वो पूरा उठ के कहाँ जा रहा होता है, शिफ्ट हो रहा होता है SEZ में. तो गांव से अलग SEZ, गांव से अलग GA, गांव से अलग GA, गांव से अलग GA. ठीक है, गांव 54G गांव, G गांव जो था अर्बन से रूरल, और फिर GA अर्बन से SEZ, गांव से अलग कोई दूर जगह पर. वैसे भी SEZ यूनिट्स अलग ही, जोन ही अलग होता है, तो इसलिए गांव से अलग. ठीक है, अब लास्ट दो देख लेते हैं हम. 54EC, 54EC अब ये ऐसे ही है ऐसे ही भी है, और इसका वो बना है अभी मैंने ऐसे ही है कि ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग बेची, बॉन्ड बाय किए. लैंड एंड ऐसे ही, ऐसे ही, ये थोड़ा सा ध्यान भी रह जाएगा क्योंकि अभी जैसे इसका भी थोड़ा ठीक सा लगा मुझे, बट इसका ऐसे ही जो हमने बना दिया, ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग बेची एंड बॉन्ड्स बाय किए. ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग बेची एंड बॉन्ड्स बाय कर लिए. ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग बेची और बॉन्ड्स बाय कर लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग आप बेचते हो, उसके बाद उसके लिए बॉन्ड्स बाय कर लेते हो, और फिर 6 मंथ रहता है. इसमें भी अलग है, मतलब सबसे अलग है, 6 मंथ रहता है इसमें, और प्रोपोर्शनल बेसिस पे जाती है इसमें. नहीं सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने, प्रोपोर्शनल बेसिस पे तो 54F पे जाता है.
54F पे जाता है, 54F पे जाता है ये, जिसमें इसको तो मुझे अच्छा लगा, इससे मुझे याद भी आया था। तो ई सी ही ऐसे ही, ऐसे मतलब ई का साउंड क्या होता है, ए, तो ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग बेची बॉन्ड बाय किए, लैंड एंड बिल्डिंग बेची बॉन्ड बाय किए, ओके। एफ से आ जाता है फिट्टूस, फिट्टूस, फिट्टूस मतलब जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि तेरा ये हुआ मेरा ये हुआ तो फिट्टूस हो गया हमारा, है ना। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग जब हम बेच रहे थे यहाँ पर 54 में हम क्या कर रहे थे, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहे थे, 1 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। अब 54F में क्या है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या बेच रहे हैं, एनी कैपिटल असेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज वो तो 54 में कवर हो गई। तो ये सारे जो कैपिटल असेट्स है बाकी वाले वो बुरा मान रहे थे ना, वो बोल रहे थे अगर हमको बेचोगे तो आप नहीं खरीद सकते 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो इनको बुरा नहीं मानने के लिए उन्होंने फिट्टूस वाला सेक्शन लाया, 54F फिट्टूस वाला सेक्शन लाया। उन्होंने बोला कैपिटल असेट्स, एनी कैपिटल असेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उसको आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लोगे, दैट इज़ इट। तो आपको याद रहना चाहिए 54F फिट्टूस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखो 54F हाउस नंबर 54, हाउस नंबर 54, तो इसमें सेक्शन दोनों हाउस वाला है। उसके बाद 54B अर्बन, तो इसमें आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हो और फिर एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो, ओके। उसके बाद आप डाका डाल रहे हो, अगर आपके ऊपर डाका डाल रहा है कोई, मतलब कंपलसरी एक्विजिशन कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग आप जाके बाद में परचेज करोगे, और ये सेम है, देखो ये सारा सेम है, और ठीक है। उसके बाद ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग बेची और बॉन्ड बाय कर दिए, ठीक है, ओके। उसके बाद फिट्टूस वाला ये है सेक्शन कि आपने मतलब फिट्टूस हो गया, यहाँ पे कैपिटल असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे फिट्टूस हो गया। इन लोगों को दूसरे जो कैपिटल असेट्स थे उनको भी मौका मिल गया, ठीक है। और लास्ट क्या है 54G गाँव वाला, कि मतलब अर्बन से जा रहा है रूरल, गाँव में जा रहा है, और अर्बन से जा रहा है SEZ, गाँव से अलग, गाँव से अलग, गाँव से अलग, तो SEZ, ओके। बाय बाय।